जय श्री कृष्ण। महाभारत के अंतर्गत विदुर नीति में एक श्लोक है जिसके माध्यम से आपको बहुत ही सुंदर जीवनोपयोगी शिक्षा मिलेगी। वह श्लोक इस प्रकार से है कि जरा रूपम हरति धैर्यमाशा मृत्यु प्राणान धर्मचर्यामसूया क्रोधः श्रियं शीलमनार्य सेवा ह्रियम कामः सर्वमेवाभिमानः। अर्थात जरा रूपम, जो वृद्धत्व है, जो बूढ़ापा है, वह रूप का नाश कर देता है। अर्थात जो जरा अवस्था है, जरा रूपम यानी बूढ़ापा जो है रूप का हरण करता है। आपने देखा होगा कि लोग अपना बचपना भी देखते हैं और अपना जवानी का समय भी देखते हैं। बचपना उनके सामने आता भी है और उनके सामने जाता भी है। जवानी भी उनके सामने आती भी है और उनके सामने जाती भी है। लेकिन बूढ़ापा केवल आता हुआ ही दिखाई देता है, जाता हुआ दिखाई नहीं देता। और जब बूढ़ापा जाता है तो वृद्धावस्था में व्यक्ति का चेहरा विकृत हो जाता है, बदल जाता है, चेहरे पे झुर्रियाँ पड़ जाती है। तो वो वृद्धावस्था जो है रूप का हरण कर देती है। तो जरा रूपम हरति धैर्यमाशा, और जो दूसरे नंबर पे कहा उम्मीद जो है, आशा जो है, वो धैर्य का नाश करती है। आप कोई चीज़ की उम्मीद रखे हैं, आशा रखे हैं, तो उससे धैर्य भी नष्ट होता है, धैर्य का भी हरण होता है, धैर्य का भी नाश होता है। मृत्यु प्राणान, मृत्यु जो है प्राणों का हरण कर देती है। मृत्यु से प्राणों का हरण होता है, प्राणों का नाश होता है। इसी क्रम में कहा धर्मचर्याम असूया। असूया, असूया कहते हैं दूसरे के गुणों में भी दोष दृष्टि रखना, या यूँ कह दे कि परदोष दर्शन, या यूँ कह दे कि मत्सर भाव यानी पराये का उत्कर्ष सहन नहीं होना, ईर्ष्या जलन, इस भाव को असूया कहते हैं। तो धर्मचर्याम असूया, असूया का जो भाव है, ईर्ष्या का जो भाव है, हमारे धर्माचरण को नष्ट कर देता है, धर्माचरण को हरण करने वाला होता है। क्रोधः श्रियम, क्रोध से लक्ष्मी का नाश होता है, यानी संपत्ति का नाश होता है। आपने सुन रखा होगा कि ये विष में बुझे बाण चला देता है, आदमी को अंदर से गला देता है। क्रोध के आवेग से बचकर रहना, क्योंकि यह व्यक्ति का व्यक्तित्व जला देता है। तो क्रोधः श्रियम, क्रोध संपत्ति का नाश करता है। शीलमनार्य सेवा, जो शील है व्यक्ति का, जो शील है, जो जैसे व्यक्ति शीलवान माना जाता है, चरित्रवान माना जाता है, उसका नाश कैसे होता है? तो कहा क्रोध श्रियम शीलम अनार्य सेवा। अनार्य यानी दुष्ट व्यक्तियों की सेवा करने से शील भी भंग होता है, शील भी नष्ट होता है, शील का भी नाश होता है। और कहा ह्रियम कामः, और काम वासना जो है लज्जा का नाश कर देती है। कहा भी गया है कामातुराणाम न भयम न लज्जाम, कामातुर व्यक्ति को भय भी नहीं लगता और लज्जा भी नहीं रहती। तो ह्रियम कामः, काम वासना जो है लज्जा का नाश कर देती है। काम मूलमिदं जन्म कामः पापस्य कारणम, काम ही जन्म का मूल है और काम ही पापों का कारण है। कामः मूलमिदं जन्म कामः पापस्य कारणम। तो ह्रियम का कामः, और अंत में कहा सर्वमेवाभिमानः, और अभिमान जो है सब कुछ नष्ट कर देता है। तो कहने का मतलब एक श्लोक में हमें कितनी बातें सीखने को मिली
कि किन किन चीज़ों से क्या क्या नष्ट होता है। सबसे पहले का जरा रूपम आपको मैं संक्षिप्त में बताते हुए चल रहा हूँ। यानी वृद्धावस्था से, बुढ़ापे से, जरा अवस्था से रूप का नाश होता है, और उम्मीद से, आशा से धैर्य का नाश होता है। जरा रूपम हरति धैर्यमाशा, मृत्यु प्राणान, मृत्यु से प्राणों का नाश होता है। धर्मचर्या असूया, असूया के भाव से धर्माचरण का नाश होता है। क्रोधः श्रियम, यानी संपत्ति का नाश क्रोध से होता है। क्रोध अधिक करने वाले व्यक्ति की संपत्ति का नाश हो जाता है। शील मनार्य सेवा, दुष्ट व्यक्तियों की सेवा करने से शील भंग होता है, शील का नाश होता है। ह्रियम कामः, और काम वासना से व्यक्ति की जो है लज्जा भंग हो जाती है, लज्जा का नाश होता है। और सर्वमेवाभिमान, और अभिमान से सब कुछ नष्ट हो जाता है, सबका नाश हो जाता है, सबका हरण हो जाता है। जिस प्रकार से कंस का हुआ नाश, जिस प्रकार से रावण का नाश हुआ, कहा अनीति से जात है राज तेज और वंश, तीनों ताला लग गया रावण कौरव कंस। तो मुझे लगता है आपको ये श्लोक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, और आप अपने जीवन में इस श्लोक में बातें बताई गई है उसके प्रति सावचेत रहेंगे, और अपने जीवन में उन गुणों को स्थान देंगे, और समझ करके बढ़िया जीवन जीने का प्रयत्न करेंगे। जय श्री कृष्ण।